हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलकेजी क्लास की मैथ्स का सिलेबस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके कंटेंट दिए गए हैं। बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, थिक एंड थिन, हैवी एंड लाइट। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो पहला चैप्टर है बिग एंड स्मॉल, इसमें बच्चों को बताया गया है बिग और इन स्मॉल, मतलब कि बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ बताया गया है बिग फ्लावर और ये स्मॉल फ्लावर, बिग फिश और ये है स्मॉल फिश। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पिक्चर के थ्रू बच्चों को ये बात समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। सेकेंड चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट, रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ बताया गया है लॉन्ग टेल, जो मंकी है इसकी जो ये टेल है, मतलब इसकी जो पूँछ है ये कैसी है, लॉन्ग है, लॉन्ग टेल। इसी तरह से नीचे फिर पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि ये है रेबिट, इनकी जो टेल है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, मतलब छोटी होती है। इसी तरह से लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में डिफरेंस बताया गया है। इसी तरह से लॉन्ग स्नेक और शॉर्ट स्नेक में डिफरेंस बताया गया है कि लॉन्ग और शॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टॉल एंड शॉर्ट। यहाँ पर भी बच्चों को पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि टॉल बिल्डिंग और इसके जस्ट पास में बताई गई है हमें शॉर्ट बिल्डिंग, मतलब कि ये लंबी बिल्डिंग है और ये छोटी बिल्डिंग है। इसी तरह से ट्री के बारे में बताया गया है टॉल ट्री एंड शॉर्ट ट्री, मतलब ये पेड़ लंबा है और ये पेड़ छोटा है। ये इसमें बच्चों को पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट चैप्टर है थिक एंड थीन। थिक मतलब मोटा और थीन यानी पतला। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है बच्चों को, जैसे कि यहाँ लिखा है थिक कैंडल और यहाँ पर है थीन कैंडल। इसी तरह से यहाँ बताया गया है जैसे कि थिक पेन और यहीं पर जस्ट थीन पेन, मतलब कि ये पेन जो इससे क्या कुछ मोटा है और ये जस्ट पास में हो क्या है, पतला है। इसी तरह से बताया गया है थिक बुक, मतलब कि कुछ मोटाई में है बुक है और थीन बुक है ना पतली बुक। इस तरह पिक्चर के थ्रू बच्चों को थिक एंड थीन का मतलब समझाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हैवी एंड लाइट। हैवी मतलब भारी और लाइट मतलब हल्का। तो यहाँ पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि ये जो मेन जिस स्टोन को उठा रहा है ये हैवी है, इसको उठाने में से बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है। और यहीं पर इस मैन के हाथ में एक छोटा सा गमला है जो कि क्या है, बहुत ही लाइट है, मतलब कि ये बहुत ही भारी है और ये इसके हाथ में जो गमला है बहुत ही लाइट है। और इसी तरह इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि ये जो बॉक्स है ये बहुत ही हैवी है, मतलब भारी है, और ये जो बैग है ये लाइट है। अगला चैप्टर है ओड एंड आउट, मतलब इसके अंदर से ये जो लंबी सीरीज दी गई इसमें से कोई एक ऐसा है जो अलग है, उसे हमें क्या करना है, इससे बाहर करना है। मतलब कि हमें उसे एक सर्कल के थ्रू उसको बताना है और उसे हमें इसे बाहर करना है, उसे हमें छांटना है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है, इसमें बैट्स है और बॉल है। अब इसमें से बताना है कि इन चारों में से कौन एक अलग है। तो उसमें से ये बॉल अलग है तो इस पर गोला लगा दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर बुक्स तो 3 दी गई है, लेकिन ये पेन है जो कि इनसे अलग है, तो इसे किया गया है इससे अलग है, ये विषम है, तो इस पर एक सर्कल लगा दिया गया। इसी तरह पिक्चर के थ्रू बच्चों को ऑड का मतलब बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है एस मैनी एस या इक्वल। इक्वल का इसमें कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है जॉइन इज टोरिस्टी टू ए बर्ड विथ लाइन्स, मतलब इस कछुओं को इन बर्ड्स से एक लाइन के थ्रू मिलाना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो बच्चे इस कछुए को इस बर्ड से मिलाएंगे, इसे इससे मिलाएंगे, फिर इसे इससे मिलाएंगे और फिर उन्हें बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है मोर एंड लेस। मोर यानी ज़्यादा, लेस मतलब कम। जैसे कि यहाँ पे 4 पपिया है तो ये क्या है, मोर है, और यहाँ पर 3 स्ट्रॉबेरी है, सिर्फ 3 है, और यहाँ 4 है, तो ये क्या है, कम है, लेस है। और ये क्या है, मोर है, मतलब ज़्यादा है। इसी तरह से ये जो मैंगो है ये 4 है और जो वाटरमेलन है ये 3 है, तो ये ज़्यादा है तो ये क्या है, मोर है, और ये लेस है। नेक्स्ट चैप्टर है नंबर 1 to 10।
सॉरी 1 to 9, 1 to 9 तक बच्चों को नंबर लिखना सिखाया गया है। यहाँ स्टैंडिंग लाइन के थ्रू ये एक्सरसाइज दी गई है बच्चों को। इस तरह से बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस इसमें करवाई गई है। जब बच्चे 1 से 9 तक काउंटिंग सीख जाते हैं तब फिर यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है बच्चों को, ताकि इसके थ्रू बच्चे सीख सके और ये पता चल सके कि बच्चों को कितना समझ में आया है। जैसे कि एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 काउंट करेंगे और 5 कहाँ है, बच्चे 5 से इसे ला के मिला देंगे। इसी तरह की और एक्सरसाइज भी बच्चों को दी गई है जिसमें बच्चों की काउंटिंग की प्रैक्टिस हो सके। अगला चैप्टर द नंबर 10, मतलब बच्चे 1 से 9 तक तो सीख चुके हैं काउंटिंग को, अब बचता है 10। तो 10 होता क्या है, तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर पहले 9 पेन थे और ये क्या है 1 पेन, ये 9 थे और 1 हो गया। 9 और 1 इन दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों कितने हो जाएंगे, टोटल 10 पेन्स। इस तरह से पिक्चर के थ्रू बच्चों को यहाँ पर बताया गया है। अगला चैप्टर है सॉर्टिंग। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्ड्स है और बियर्स है, डक है, डियर है, इन सब की पिक्चर दी गई है। यहाँ पर बच्चों को इनको छांटना है, मतलब कि बर्ड्स कितनी है उसकी काउंटिंग करना है, बियर कितने हैं उनकी काउंटिंग करना है और काउंटिंग करके यहाँ लिखना है। जैसे कि डक्स है, डक्स कितनी है काउंटिंग करेंगे तो 5 डक्स है। मंकी कितने हैं काउंटिंग करके लिखना है। इस एक्सरसाइज में बच्चों को ये बताया गया है। ओरिजिनल नंबर्स मतलब कि क्रम सूचक संख्या है, मतलब क्रम से बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस यहाँ करवाई गई। जैसे जो सबसे आगे है वो कौन है, फर्स्ट, जो सेकंड है ये सेकंड है, फिर ये 3rd नंबर पे है, ये 4th नंबर पे, फिर ये 5th नंबर पे, ये 6th नंबर पे, ये 7th नंबर पे। इस तरह डायग्राम के थ्रू बच्चों को ओरिजिनल नंबर्स इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों को रिवर्स काउंटिंग दी गई है 10 to 1, मतलब उल्टी गिनती। 1 से 10 तक बच्चे लिखते हैं, अब बच्चों को 10 से 1 तक, मतलब 10 9 8 7, इस तरह से। अगले चैप्टर में बच्चों को 11 से 20 तक की काउंटिंग सिखाई गई है और इसमें एक्सरसाइज बच्चों को इस तरह की दी गई है। हमारा अगला चैप्टर है बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। बिफोर मतलब पहले, बिटवीन इन्हें बीच में और आफ्टर इन्हें बाद में। जस्ट बिफोर, जस्ट पहले बच्चा सोया है उसके बाद उठता है वो, जस्ट आफ्टर उसके बाद, सॉरी बिटवीन मतलब इसके बाद, बिटवीन और आफ्टर इन इसके बाद, मतलब सबसे पहले उठता है, फिर वो सोया है, फिर वो उठकर बैठता है, लास्ट में वो स्कूल जा रहा है। तो बीच में क्या गया, बिटवीन, ये प्रोसेस उसकी बीच में हुई और ये वाली लास्ट की है। इस तरह से बच्चों को बिफोर, बिटवीन, आफ्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया गया है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। इसके अंदर बच्चों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज यहाँ पर बच्चों को दी गई है। अगला चैप्टर है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाओ, घटाना, मतलब 3, यहाँ पर 3 बर्ड्स है, 3 बर्ड्स में से एक बर्ड यहाँ से चली जाती है, उड़ जाती है, तो कितनी बचती है, 2। इस पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। यहाँ नंबर दिए गए, 3 में से 1 आउट हो गई, बाहर हो गई, कितनी बची, 2। इस तरह पिक्चर के थ्रू बच्चों को यहाँ समझाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है कट आउट एंड सब्सट्रैक्ट, मतलब कि इसमें से माइनस करना है, कट करना है और फिर घटाव करना है उसके थ्रू। जैसे कि 9, यहाँ पर टोटल ये 9 दिए गए हैं, 9 में से 3 को कट करना है और जितने बचेंगे उनको काउंट करके यहाँ लिखना है। 9 में से 3 को माइनस कर दिया तो बचते हैं 6। टेंस एंड वंस, यहाँ पर 10 वंस मतलब कि किसी नंबर को अपन पीछे से पढ़ते हैं, जो इकाई दहाई उसी चीज़ को बताया गया है कि पीछे से पढ़ा जाता है किसी भी नंबर को। तो पहले उसे 1 पढ़ा जाता है, फिर 10 पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 18 है तो इस पीछे वाले नंबर को 8 को हम वंस पढ़ेंगे और ये सेकेंड नंबर वाले को 10 पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है प्लेन शेप्स। प्लेन शेप बताए गए हैं बच्चों को, जैसे सर्कल कैसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है, ट्राइंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, ये बच्चों को बताया गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया है बच्चों को। और यहाँ पर पिक्चर बनाने के लिए उनसे कहा गया है और कलर करने के लिए कहा गया है। डेज ऑफ द वीक, इस चैप्टर में बच्चों को बताया कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे देयर आर 7 डेज इन ए वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह बच्चों को बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब कि एक साल में कितने महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, जो हमारे साल होते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं वो बताया गया है। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून बताया गया है कि जनवरी का मौसम कैसा होता है,
जनवरी का मौसम कुछ ठंडा होता है, मार्च में फूल खिलने लगते हैं, मई में इस तरह धूप कड़क होने लगती है, जून में गर्मी पड़ने लगती है। पिक्चर के थ्रू महीनों में, उन महीनों में कौन कौन से सीजन होते हैं बच्चों को बताया गया है। अगला चैप्टर है इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी ने भारतीय नोटों के बारे में, सिक्कों के बारे में बताया गया है कि हमारे भारत में किस तरह के सिक्के चलते हैं। और ये 50 पैसा है, ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है, ये 5 रुपया है। इसी तरह से बच्चों को इसमें बताया गया है पिक्चर के थ्रू कि 10 रुपये यानी कि 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 15 रुपीज़, ये सब बच्चों को बताया गया है। लास्ट चैप्टर वर्क टाइम। चेक यूर प्रोग्रेस इन द बॉक्स। बच्चों की प्रोग्रेस की, बच्चों ने इस पूरी बुक्स में से क्या पढ़ा है, अब तक उन्हें कितना समझ में आया है, कितनी प्रोग्रेस की है, वो इसके अंदर चेक करना है। मतलब कि 3+2 कितना होता है वो बताना है। इसके अंदर बच्चों से ये सारी प्रोसेस एडिशन करवाया जा रहा है। लास्ट में बच्चों को कुछ फन एक्टिविटीज़ दी गई है। तो ये था हमारा LKG क्लास का मैथ्स का सिलेबस। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।